हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 6 क्लास को कवर करेंगे और ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी 6 क्लास ज्योग्राफी का। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो कि है मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि धरती के 2 मोशंस होते हैं, धरती 2 मोशंस में चलती है। एक रोटेशंस होता है और दूसरा रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन क्या होता है? धरती जब मूव कर रही होती है, अपने ही एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है, उसको हम रोटेशंस कहते हैं, जिससे डे और नाइट बनता है, दिन और रात बनता है। और दूसरा जो मोशन होता है, जब धरती ऑर्बिट कर रही होती है, मतलब चक्र लगा रही होती है सूरज के आगे पीछे, उसको रेवोल्यूशंस बोला जाता है। जो एक्सिस होती है, जो धरती होती है, वो 66.5 डिग्री एंगल एक्सिस पे घूम रही होती है, जिसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो धरती है वो रिसीव करती है सनलाइट। सनलाइट क्यों करती है? क्योंकि धरती की जो शेप है वो स्फेरिकल ज्वाइड शेप है। और क्या होता है, इसका जो एक हिस्सा होता है वो लाइट रिसीव कर रहा होगा, और दूसरी साइड जो हिस्सा होगा वो क्या कर रहा होगा, वहाँ पर नाइट होगी, वहाँ पर डार्कनेस होगी, और एक फेस कर रहा होगा सन को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और जो सर्कल होता है, जो ये डे और नाइट का जो सर्कल, जो एक साइड डे और एक साइड नाइट ग्लोब पे जो डिवाइड करता है ग्लोब को, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस हम बोल सकते हैं सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट। ऐसा सर्कल जो दिन और रात के बीच में जो अंतर लेकर आता है, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये जो है इस तरह से जो ये लाइन बन रही है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ये सर्कल कोई किसी दूसरे इक्वेटर या फिर किसी प्राइम मेरिडियन की तरह नहीं है, ये इस तरह का सर्कल क्रिएट होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी धरती 24 घंटे लेती है अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए, ऐसे रियल में अगर देखें हम तो 23 घंटे और 56 मिनट्स ये लेती है धरती अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाने के लिए। और इसी को हम अर्थ डे कहते हैं। ये डेली मोशन होता है धरती का। उसके दूसरी साइड हम देख सकते हैं ये इस पिक्चर में कि ये 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके ऊपर धरती इंक्लाइंड है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस तरह की कोई लाइन धरती के ऊपर नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या होगा कि अगर धरती रोटेट ना हो। देखो, अगर धरती रोटेट ना हो तो क्या होगा कि जो सन हम फेस करते रहेंगे, एक ही धरती का हिस्सा सन को फेस करता रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ेगी। और दूसरी साइड जो हिस्सा होगा जो सन को फेस नहीं कर रहा होगा, वहाँ पर अंधेरा रहेगा, डार्कनेस रहेगी और फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा, वहाँ पर बर्फ़ जमी रहेगी, क्योंकि वहाँ काफ़ी टेम्परेचर लो होगा। और एक साइड टेम्परेचर बिल्कुल हाई होगा, एक्सट्रीम कंडीशन बनेगी और लाइफ पॉसिबल ना हो पाएगी, कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, या फिर जीवन हो, हम कह सकते हैं कि जीवन ही नहीं होगा। तो इसलिए जो रोटेशन है धरती की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डे और नाइट बनना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड मोशन होता है धरती का, जो धरती का उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। देखो, धरती साथ में ऐसे भी घूम रही है और इसके साथ साथ में सूरज के आगे पीछे भी चक्कर लगा रही है। जो सेकंड मोशंस होता है धरती का, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट, चक्कर लगाना सूरज के आगे पीछे। और ये कितने दिन लेती है? 365 दिन और 6 घंटे लेती है धरती सूरज के आगे पीछे चक्कर लगाने के लिए, जिसको हम कंसीडर करते हैं एक ईयर, 1 ईयर, जो कि 365 दिन का होता है। और इसमें हम हर साल 6 जो घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। और 4 साल बाद हम क्या करते हैं, इन 6 घंटों को जोड़ के जब 4 बार ये 6 घंटे जुड़ेंगे तो 24 घंटे बन जाएंगे, और 24 घंटे का एक दिन बन जाएगा। अब इस दिन को हम ऐड कर देते हैं फरवरी के मंथ में। फरवरी के मंथ में एक दिन ऐड हो जाता है, और फरवरी का महीना जो 28 दिन का होता है, उसकी जगह वो 29 दिन का बन जाता है। और इस दिन इस बार जो साल होगा वो कितने दिन का होगा? 366 दिन का होगा, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। इसके अलावा हम फिगर 3.3 में देख सकते हैं, जो कि जो धरती जो ऑर्बिट करती है सूरज के आगे पीछे, देखो ये चक्कर लगाती है, ये जो इसका जो पाथ होता है, इसको हम बोलते हैं
एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट जब सन के आगे पीछे जो धरती चक्कर लगाती है तो किस ऑर्बिट में लगाती है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लीप ईयर होता है वो कितने डेज़ का होता है? वो 366 डे का होता है, और वो कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। फिर इसके बाद में अगर हम नोटिस करें इस ऑर्बिट में, तो धरती इंक्लाइंड होती है, सेम डायरेक्शंस में रहती है। देखो यहाँ पर भी इंक्लाइंड है सूरज की तरफ, यहाँ पर भी इंक्लाइंड है। इसके साथ में अगर हम देखें तो साल को हम डिवाइड करते हैं 4 सीजन्स में, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटमन सीज़न। और सीज़न चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि ये चेंज होते हैं ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। धरती की पोजीशन चेंज होने की वजह से ही, क्योंकि धरती घूमती रहती है सूरज के आगे पीछे, और इसी पोजीशन चेंज होने की वजह से जो सीजन्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि धरती अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग सीजन्स बना रही है। जैसे यहाँ इस पोजीशंस में अगर धरती है तो यहाँ पर कौन सा? स्प्रिंग और ऑटम बन रहा है, और इस पोजीशंस में विंटर और समर बन रहा है। यहाँ पर फिर स्प्रिंग और ऑटम, और इस पोजीशंस में समर और विंटर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि धरती की अलग अलग पोजीशंस की वजह से क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। और डे और नाइट क्यों, दिन और रात क्यों बनते हैं? धरती के रोटेशन की वजह से अपनी एक्सिस के ऊपर। तो जैसे हमने फिगर 3.3 में देखा कि 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड हुआ होता है, झुका हुआ होता है सन की तरफ। तो इस वक्त क्या होता है? सन की जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और जो एरिया होता है ये रिसीव कर रहा होता है बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी को रिसीव कर रहा होता है। और पोल्स की तरफ अगर हम देखें, आर्कटिक सर्कल की तरफ, तो यहाँ पर रेस स्लैंटिंग पड़ रही होती हैं, और नॉर्थ पोल इंक्लाइंड हुआ होता है वो भी सन की तरफ। तो जो प्लेसेस होती हैं आर्कटिक सर्कल के बीच में, वो एक्सपीरियंस करती हैं 6 महीने के दिन को, डे लाइट को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि 6 महीने का दिन कहाँ रहता है? तो 6 महीने का दिन आर्कटिक सर्कल पर के ऊपर रहता है, और 6 महीने की रात भी पड़ती है यहाँ पर। सिमिलरली अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर भी 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन पड़ता है। सिंस लार्ज पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर का इस वक्त क्या कर रहा होता है? डे को रिसीव कर रहा होता है, डे लाइट को रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पर समर सीजन चल रहा होता है जो भी इक्वेटर के ऊपर। और इस जो लॉन्गेस्ट डे होता है इस वक्त क्या चल रहे होते हैं? दिन जो लंबे चल रहे होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और रातें छोटी चल रही होती है। 21 जून को इस वक्त सबसे बड़ा दिन रिसीव करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात भी 21 जून को ही होती है। और इस टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टी कंडीशन चल रही होती है, रिवर्स कंडीशन चल रही होती है। यहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा होता है साउथ हेमिस्फीयर में। जैसे अगर इंडिया में गर्मी चल रही होगी तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी, और ऑस्ट्रेलिया में अगर गर्मी तो इंडिया में सर्दी चल रही होगी। तो यहाँ पर नाइट्स, सर्दियाँ लॉन्गर होती हैं साउथ हेमिस्फीयर में, और डेज छोटे होते हैं। तो इसी पोजीशंस को हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो समर सॉल्स्टिस क्या होता है? जब सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है उसको हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अब उल्टी कंडीशन अगर 22 दिसंबर को देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही होती हैं, और साउथ पोल टिल्टेड हुआ होता है, और यहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ रही होती हैं। अब क्या होता है? यहाँ साउथ पोल के ऊपर जो दिन होता है वो कितने टाइम का हो जाता है? 6 महीने का। और उल्टा यहाँ पर नॉर्थ में पोल पे अब 6 महीने की रात होने लगती है। तो साउथ हेमिस्फीयर में अब समर सीजन चल रहा होता है। यहाँ पर डे लॉन्ग होते हैं, दिन बड़े होते हैं, और रातें छोटी होती हैं। रिवर्स होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसी को हम बोलते हैं जब क्या होता है? सूरज साउथ हेमिस्फीयर में होता है तो उसको हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? जो सूरज की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं इक्वेटर के ऊपर, और इस वक्त धरती टिल्टेड नहीं हुई होती, तो किसी भी तरफ झुकाव नहीं होता ना, किसी भी पोल की तरफ। तो हम पूरी धरती इस वक्त क्या कर रही होती है? इक्वल डे और इक्वल नाइट को एक्सपीरियंस कर रही होती है, और इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को ऑटम सीज़न चल रहा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, पतझड़ का। और स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, बसंत का मौसम चल रहा होता है कहाँ पर? साउथ हेमिस्फीयर में। अपोजिट हो जाता है। 21 मार्च में हमारे यहाँ पर बसंत का मौसम चलता है, और
पतझड़ का कब चलता है, सितंबर में। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जाना कि किस तरह से दिन और रात बनता है और किस तरह से हमारे मौसम बदलते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अभी और कुछ पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जैसे इसमें बताया गया है कि आप जानते हो कि जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा, हमारे एक बहुत ही मतलब प्राचीन भारत के जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा, उन्होंने ये कहा था कि जो धरती है वो राउंड है, गोल है, और ये अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती रहती है। तो कितनी बड़ी इन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च उस टाइम इन्होंने की होगी, जो इतने पहले ही इन्होंने बता दिया था कि धरती राउंड है और ये अपनी एक्सिस के ऊपर घूमती है। इसके अलावा हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि आर्यभट्टा इन्होंने एक और भी दी थी, इन्होंने फाइंडिंग दी थी कि जो धरती है और चाँद है, वो जो अपनी आप को लाइटेड करते हैं, वो सन की लाइट से करते हैं अपनी आप को, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो ये भी काफ़ी बड़ी फाइंडिंग थी उस टाइम की। तो इस पिक्चर में जैसे हमने बताया कि किस तरह से जो मौसम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और धरती कैसे इंक्लाइंड होती है सूरज की तरफ, और इसकी वजह से जो मौसम में बदलाव आता रहता है। इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो पढ़ा, वो पढ़ा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ ऐसा सर्कल होता है जो कि दिन और रात को डिवाइड करता है। और इसके अलावा हमने ये जाना कि ये धरती 66.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे इंक्लाइंड होती है। तो चलिए अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो धरती किस एंगल पे इंक्लाइंड है, तो वो इसका आंसर आएगा 66.5 डिग्री। उसके बाद डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है? देखो रोटेशंस में क्या होता है, धरती अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, और ये 23.5 डिग्री 23 घंटे और 56 मिनट्स लेती है, जिसको हम रफली बोल सकते हैं कि 24 घंटे में अपने ऊपर ही एक चक्र पूरा करती है धरती, जिससे दिन और रात बनते हैं। और दूसरी तरफ रेवोल्यूशन क्या होता है, धरती साथ साथ में क्या कर रही होती है, सूरज के आगे पीछे भी चक्कर लगा रही होती है, और ये कितना समय लेती है धरती, 365 दिन लेती है। और हम कह सकते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन का बनता है, ये 365 दिन और 6 घंटे लेती है धरती चक्कर लगाने के लिए सूरज के आगे पीछे, जिससे मौसम बदलते हैं, 4 मौसम बनते हैं। फिर व्हाट इज़ लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? देखो हर साल हम क्या होते हैं, 6 घंटे जोड़ते रहते हैं, 4 साल लगातार ये जोड़ते हैं जब, और इनको ऐड कर दिया जाता है और एक दिन बन जाता है। अब क्या करते हैं, चौथे साल के बाद इस एक दिन को, फेबररी का मंथ होता है यो, उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब 28 दिन की जगह फेबररी का मंथ 29 दिन का हो जाता है, और जो साल होता है वो 366 दिन का हो जाता है। इसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड द विंटर सॉल्स्टिस। अब समर और विंटर सॉल्स्टिस में क्या फ़र्क है? देखो समर जो सॉल्स्टिस होता है जब सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ होता है, या दूसरी लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो धरती होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, वो टिल्टेड हुआ होता है सन की तरफ। तो इस वक्त क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होती है, मतलब हमारे इंडिया, चाइना वगैरह यहाँ पर गर्मी पड़ रही होती है, उस वक्त गर्मियों का सीज़न चल रहा होता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधी पड़ रही होती हैं, और सेंटिंग रेज पड़ रही होती हैं हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर। और वहीं विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, इस वक्त जो सूरज मतलब जो हमारी धरती होती है वो टिल्टेड हो गई होती है, साउथ हेमिस्फीयर वो टिल्टेड हुआ होता है सूरज की तरफ। इस वक्त जो रेज होती हैं, वर्टिकल रेज पड़ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और जो साउथ हेमिस्फीयर वो रिसीव कर रहा होता है काफ़ी गर्मी, और उल्टा यहाँ पर सर्दी चल रही होती है, सर्दी का मौसम चल रहा होता है कहाँ पर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब दिन और, देखो ये इक्वल से बना हुआ है, इक्वल मतलब जब दिन और रात बराबर होता है उसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये कब आता है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को, जब दिन और रात बराबर हो रहे होते हैं, क्योंकि जो रेज पड़ रही होती हैं सूरज की वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल पड़ रही होती हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिन और रात बराबर रहता है। इसी दिन 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। पूरी दुनिया में इस दिन और रात बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। अब बोल रहा है कि जो साउथ हेमिस्फीयर में वो विंटर एक्सपीरियंस अलग टाइम में
और नॉर्थ में ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट टाइम्स में क्यों होता है? तो देखो ये किसकी वजह से होता है, धरती टिल्ट है 66.5 के ऊपर, तो जब उस साइड आती है वो वाला एंगल पे वो वाली जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसको वो एक्सपीरियंस करने लगती है, वो एरिया होता है जो एक्सपीरियंस करने लगता है। देखो जब धरती यहाँ पर पहुँचती है इस वाले लोकेशंस पे, तो ये जो साउथ हेमिस्फीयर है ये फेस करने लगता है डायरेक्ट सन रेज को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फेस करने लगता है। जब इस एंगल पे पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है, तो ये जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है ये डायरेक्ट रेज को, वर्टिकल रेज को फेस करने लगता है। तो इस वजह से समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस में डिफरेंस दिखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इनको लेते हैं, एमसीक्यूज़ को लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन की मूवमेंट, सॉरी धरती की मूवमेंट सूरज के आगे पीछे जब धरती जो चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब धरती अपने ही एक्सिस के ऊपर चक्कर लगा रही होती है, घूम रही होती है सारी, उसको रोटेशन बोलते हैं। जब धरती चक्कर लगाती है सूरज के आगे पीछे उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इंक्लाइनेशन होता है झुकाव। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट रेज जो सन की पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, वो कब पड़ती हैं? देखो इक्वेटर के ऊपर सन की रेज पड़ती हैं वो डायरेक्ट 21 मार्च को पड़ती हैं। इसी दिन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेटेड किया जाता है समर में। गर्मियों में क्रिसमस का डे कब कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। उस वक्त इंडिया में सर्दी पड़ रही होती है, आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में वो वहाँ पर क्या पड़ रही होती है? सर्दी बढ़ रही, गर्मी बढ़ रही होती है सारी। अगला है साइकिल ऑफ सीज़न, उसको हम क्या बोलते हैं? जो साइकिल ऑफ सीज़न वो किसकी वजह से होता है, सारी किस काज्ड होता है, ड्यू टू। तो साइकिल ऑफ जो सीजन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशंस की वजह से होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। तो अगर आपको दूसरी भी वीडियो पिछली देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो और उन वीडियोज़ को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।